अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजन विद मीशा चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। सो जनाब आज का जो व्लॉग है वो ज़रा डिफरेंट किस्म का है, अजीब किस्म का है। वो अजीब इसलिए है क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आइसक्रीम कोन्स भी घर बना रही हूँ साथ में। मैंने कहा खाली आइसक्रीम जो है वो बना के मेरा दिल खुश नहीं था हुआ, तो मैंने कहा जी कोन भी बना लेते हैं घर में और प्रॉपर जो है ना आइसक्रीम की दुकान ही खोल लेते हैं घर में। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो बस फिर ऐसा एक आइडिया मेरे ज़हन में आया और फिर मैंने कहा चलो जी शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने क्या किया, चूल्हे पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क लिया था मैंने। दो जो होते हैं ना, हम ये पैक्स जो मैं डाल रही थी वो वाले 2 पैक्स हैं। इसके अलावा ना 1 कप मिल्क था, वो मैंने हाफ़ डाला था और मैं हाफ़ मैंने बचा लिया था। उसके बाद ना उसके अंदर मैंने जो है वो डाला था 4 स्पून्स डाले थे, टेबल स्पून्स मैंने उसमें शुगर ऐड की थी। आप ना बाद में चख भी सकते हैं, मैंने मतलब अपने अंदाज़े से डाली थी। तो वो फिर मैंने बॉयल होने रख दिया है। तो जितनी देर में वो बॉयल हो रहा है ना, यहाँ पर हम फिर अपने कस्टर्ड की तैयारी करेंगे। बेसिकली ना आइसक्रीम की जो बेस है हम ना कस्टर्ड से बनाएंगे। सो यहाँ पर ना और फ्लेवर हमारा चॉकलेट है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो था मिल्क लिया था, हाफ़ कप जो हमारा पड़ा हुआ था ना, उसके अंदर मैंने जो हमारा होता है कस्टर्ड पाउडर होता है, उसका जो पैक होता है ना, उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि कितने मिल्क में आपने कितना वो डालना है। उस हिसाब से आपने जितना मिल्क लिया है ना हमने, उस हिसाब से आपने उसके अंदर डाल लेना है। एग्जैक्टली उस तरह ही आपने इसमें ना कस्टर्ड पाउडर डाल लेना है। और ना उसके बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं चॉकलेट, ये कोको पाउडर के, और ना वो आपने ऐड कर लेना है। स्वीटेंड है अनस्वीटेंड है इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो चीनी है ना वो हमने एडजस्ट कर ही लेनी है, आगे भी हमने इसमें ऐड करनी है, तो वो मसला नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने जो है वो उसमें डालकर मिक्स किया है। फिर मैंने ना इसके अंदर स्टेन मैंने अच्छी तरह कर लिया था ताकि कोई लम्स ना हो, और ना फिर देखा था आपने कि मैंने थोड़ा सा दूध उसमें और ऐड भी किया था क्योंकि वो ना ज़्यादा थिक हो गया था। सो आप ये समझ लें कि ये ऑलमोस्ट 750 ml जो है ना उतना दूध है ये, 500 ml नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 700 ml जो है ना मिल्क हमारा, आधा किलो जो है ना उससे ज़्यादा है ये। तो इसलिए 3 पाव जो होता है ना उतना दूध है ये। ये उतने की रेसिपी है। सो आपने क्या करना है, दूध बॉयल होगा उसमें जो हमने ये कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर डाला था ना, ये हमने उसमें ऐड करना है, और ना साथ में हमने स्पून चलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से हमने जो है ना वो कर लेना है मिक्स, थिक सा कर लेना है, स्मूथ सा बैटर बना लेना है। उसके बाद हमने उसको कंटिन्यूसली चूल्हा बंद करके ना विस्क करते रहना है ताकि इसके ऊपर कोई लेयर ना आए और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा फिर हमने इसको ना किसी चीज़ में डाल के फ्रिज में रख देना है। आप ऐसे इसी में इस तरह भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, किसी भी चीज़ में उस डाल के हमने इसको ना फ्रिज में शिफ्ट करना है। यहाँ पर ना उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था तो थोड़ा टाइम और गुजर गया था। यहाँ पर मैंने कहा जी थोड़ा सा अच्छी तरह ठंडा हो जाए फिर मैं अगली चीज़ के लिए आती हूँ। व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पर ली है, और ना यहाँ पर आप उसको विस्क बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लेंडर से कर रही हूँ, तो मेरी ना ब्लेंडर में बड़ी अच्छी विस्क हो जाती है। इसका टाइम ज़रा जो है ना विप आई मीन हो जाती है, और बड़े से टाइम का ना वो रखना पड़ता है अंदाज़ा। सो यहाँ पर ये हुआ था कि मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, चीनी वगैरह, बस मैंने इसको ना इसको विस्क कर लिया है, आई मीन विप कर लिया है, विस्क कर लिया, ब्लेंड कर लिया है। आपने पल्स पे चलाना है इसको 30 सेकंड करके, साथ साथ आपने देखते जाना है। तो फिर यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि मैं 1 सेकंड के लिए गई थी, 1 मिनट के लिए किचन से बाहर, और पीछे से मैं जो है ना पता भी चला नहीं मुझे, मेरा बेटा आया उसने ब्लेंडर चला दिया। और ज़रा सी भी व्हिपिंग क्रीम जो है ना आपकी ओवरबीट हो जाए ना, तो फिर आपको पता है क्या होता है, सारी की सारी क्रीम जो है ना हमारी फट जाती है। तो यहाँ पर मेरी भी व्हिपिंग क्रीम के साथ यही हुआ था। सो आपने बनाते हुए ध्यान रखना है कि कोई शरारती बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि ऐसी हरकत करे और आपकी क्रीम के साथ ये करे। सो मैंने फिर ये किया था कि व्हिपिंग क्रीम को ब्लेंड करके वो जो फट गई थी उसको फिर मैंने कंबाइन कर लिया था, वापस व्हिप तो नहीं हुई वो मैंने इसमें। हालांकि इसका होता है हैक होता है कि इसमें आप ना क्रीम डालते हैं साथ साथ और चलाते जाते हैं पल्स पे, तो आपकी क्रीम बिल्कुल सही हो जाती है। बट मैं एक और क्रीम नहीं डालना चाह रही थी, मैं इसी से इसको बनाना चाह रही थी। तो फिर मैंने ये किया कि क्रीम को कंबाइन करके वो अपनी असली हालत में आ गई थी। विप तो मतलब नहीं हो सकी, उस तरह फोमी सी तो नहीं हुई, लेकिन ये नॉर्मल क्रीम की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में खुसे रखा था, और उसके बाद फिर मैंने इतनी देर में जो है ना आइसक्रीम का जो मिक्सचर था हमारा चॉकलेट वाला वो मैंने निकाला था, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था ताकि वो हमारा अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। उसी मिक्सचर में ना मैंने इसी ब्लेंडर के अंदर मैंने एक दफ़ा क्रीम को दोबारा थोड़ा सा चला लिया था, और वापस फिर मैंने इसके अंदर डाल के ना इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। बीच में आपने देखा था कि मैंने कंडेंस मिल्क भी ऐड किया था, 2 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है इसके अंदर। और आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर, रिच अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है, तो इसको स्किप मत करें।
और यहाँ पे ना चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। एंड पे ना मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट चिप। अब चॉकलेट आइसक्रीम बन रही है तो बगैर चॉकलेट चिप के तो कंप्लीट नहीं हो सकती है, उसके बगैर तो फ्लेवर बनेगा ही नहीं। सो यहाँ पर ना मैंने हैंडफुल अपनी अंदाज़े से बस डाल दिए थे, जितने पसंद है, ज़्यादा कम आपकी मर्ज़ी है। सो ये मैंने डाली। आप वैसे इसमें ना आलमंड भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कोई आपको पसंद हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है ना वो सिर्फ चॉकलेट चिप्स ही डाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बड़े एलर्जिक हैं इस तरह की चीज़ों के। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना हमें किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं लगते हैं। हम सब सारी फैमिली को बड़ा मसला है, हम चारों को। हम लोगों को ना सेपरेट बड़े पसंद है, खाली खाने में या मैक्सिमम निमकों में या इस तरह चल जाते हैं, लेकिन किसी हलवे में, आइसक्रीम में और इस तरह ना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। सब बच्चों को, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने ना बिल्कुल स्किप कर दिए थे। मैंने कहा जी जिसने खाने होंगे वो साथ पड़े हुए हैं, निकाल के खा लेंगे साथ साथ। सो यहाँ पे आइसक्रीम पूरी हो जाएगी। खैर यहाँ पर ना एक आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसमें आपने अपना ये आइसक्रीम का मिक्सचर डालना है और ना आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है फ्रीज़ होने के लिए। सो 5-6 घंटे के बाद ना आपने इसको निकाल के ना एक दफ़ा बीट करना है, विस्क करना है, एक दफ़ा हिला लेना है। तो यहाँ पर आप देखें सब सो गए हुए थे और मैं ना चुपके से आई थी कि किसी को पता ना चले आइसक्रीम का, कि आइसक्रीम पड़ी हुई है और मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। और मतलब बन गई। बच्चों को तो होता है ना कि बस बन गई है आइसक्रीम, चलो जी हमने तो खानी है। तो मैंने कहा ये क्रीम का सेट इन्होंने जो मेरे क्रीम के साथ किया था वही अब आइसक्रीम के साथ भी ना कर दें। तो वो मैं वेट करी सो जाएँ, तो वो सो गए थे। तो मैं यहाँ पे मैं 12 बजे आई थी चुप करके, और आके मैंने अच्छी तरह जो है ना इसको हिला लिया था, विस्क कर लिया था एक दफ़ा स्पून से, विस्क से भी। और यहाँ पर ना ये अब इसको अब रख देंगे और ये सुबह अब इसको मैं निकालूंगी। और ये देखें सुबह हो गई है, मेरी खिड़की से इतनी खूबसूरत सी धूप जो है ना आ रही है अंदर, और प्यारा सा दिन यहाँ पर अगले दिन हमारा शुरू हो गया है। यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी आइसक्रीम निकाली है, ये देखें कितनी फिट किस्म की जम गई है। फ्रीज़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा है, शुक्र अल्लाह का। लाइट नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो आइसक्रीम है ना मेरी वो बड़ी अच्छी सी जो है ना वो जम गई है। फिर मुझे समझ नहीं आई थी इसको किस तरह मैं डिश आउट करूं, और फिर मैंने ये एक निकाल लिया, डिश निकाली, और ये आइसक्रीम थोड़ी सी चौड़ी हो गई थी, उसमें सही पूरी नहीं आ रही थी। और फिर मैंने इसको सेंटर से कट किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जमी हुई थी आइसक्रीम ना, तो उसको मैंने कट किया। और फिर ये बारी बारी स्लिप भी करी थी, तो ना मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ इसकी वजह से। कुछ ये था कि प्रेजेंटेशन इसकी मेरी पसंद की नहीं हो सकी थी, इतनी मुझे बुरी और बोरिंग लग रही थी। मैंने कहा यार इतनी मैंने मेहनत करके आइसक्रीम बनाई है और उसकी एंड पे क्या ये मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि इतनी बुरी ये लग रही है, ज़रा भी अच्छी नहीं सी लग रही। जितनी ये मज़े की बनी थी, देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अच्छी लग रही है। तो शायद वो डिश भी ट्रांसपेरेंट सी थी ना, उसमें आइसक्रीम सही नज़र भी नहीं आ रही थी, और इस तरह कुछ मेसी सी हो गई थी, थोड़ी सी मेल्ट भी हो रही थी। सो यहाँ पर ना मैंने ये इतना रिकॉर्ड कर लिया था। फिर मैंने चलो एक ये वाला बोल लेकर आई थी कि चलो वाइट सी बेस है इसकी, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी शायद बेहतर शक्ल नज़र आ जाए। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर मेरा दिल बिल्कुल नहीं खुश हो रहा था इसके ऊपर। तो ना बस यहीं पर मुझे ना आइडिया आया था कि मैं अब इसको कुछ और करना चाहिए, इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, कुछ इसका मतलब और कि सैंडविचेस की तरह, जैसे आइसक्रीम सैंडविचेस होते हैं ना, वो कर लूँ या कुछ और। सो यहाँ पर मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, आइसक्रीम बहुत मज़े की बनी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी रिच, क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम थी, और बहुत बहुत मज़े की थी। बड़ा मुझे मज़ा आया आइसक्रीम के टेस्ट के ऊपर। तो मेरा दिल खुश हो गया था कि हाँ यार इतनी मेहनत करके, इतना टाइम लगा कर मैंने जो आइसक्रीम बनाई है वो तो बड़े मज़े की बन गई है, चलो शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जो मतलब मैंने एंड पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड मतलब क्लिप्स देखे थे, तो मुझे बड़ा ही मतलब बुरा सा फ़ील हुआ, अच्छा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। तो इस वक्त ना मैंने फिर डिसाइड किया कि जी ये आइसक्रीम का जो है ना एंड मुझे नहीं पसंद आ रहा, इसको कुछ और करना पड़ेगा, मेरा दिल राज़ी नहीं है। यहीं पे मैंने आइसक्रीम पकड़ी, वापस बॉक्स में डाली, और फिर मैंने जो है ना वापस डाल दी फ्रीज़र के अंदर। मैंने कहा अब नए आइडिया के साथ आते हैं, इसका क्या किया जाए। सो काफ़ी देर सोचा मैंने, और फिर उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची कि हम बनाएंगे आइसक्रीम कोन्स। और बस उसके लिए जल्दी-जल्दी से मैंने जो है ना वो रेसिपी को रिकॉल किया, और मैंने जल्दी-जल्दी से ज़रा टूल्स वगैरह ढूँढे, मेरे पास कोन नहीं थी। तो उसका जो हैक मैंने निकाला है वो ये कि टिश्यू रोल आपके पास है, या फिर जो आपके वो होते हैं ना पेपर बैग्स होते हैं, जो भी किसी भी शॉपिंग आप करते हैं, वो आप ले लें। अगर आपका टिश्यू रोल है तो ज़बरदस्त है, उसको आपने ले लेना है, और इस तरह कोन की शेप में आपने ना इसको फ़ोल्ड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको टेप लेके ना सिंपली इसके साथ इसको आपने वो कर लेना है फ़िक्स। तो अगर आपके पास पेपर बैग है तो उसको भी आपने फिर ना मुनासिब साइज़ में काट लेना है, और इसी तरह आपने फिर कोन बना लेनी है। और कोशिश करें कि पेपर बैग अगर आपका है ना, ज़्यादातर वो पतले वाले होते हैं, तो उनको आपने डबल ले लेना है। सिंगल वाले ना काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा। फिर जब हम इसके ऊपर जो है ना अपने वो रैप करेंगे कोन हमारी वाफ़ल को, जो भी हमारा वो होगा पैनकेक सा, तो वो अपनी शेप को होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज़ हमने गरम-गरम इसके ऊपर जो है ना इसको फ़ोल्ड करके इसको शेप देना होगा। सो बस यहाँ पर ना रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हाफ़ कप मैदा है मेरे पास,
और 1/3 कप मेरे पास शुगर है, पाउडर्ड शुगर है ये। और ना आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए। 1/8 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। पहले ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स को ना मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ना इनको एक दफ़ा छान लेना है आपने। पहले वैसे ये छाने तो थे, लेकिन एक दफ़ा फिर दोबारा मैंने छान लिया था, क्योंकि चीनी जो थी ना उसमें मुझे थोड़ा नज़र आ रहा था कि 2-3 वो हैं। अच्छी तरह से आपने ना इसको छाननी से गुजार लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर ना कोई लम्प्स नहीं चाहिए। हमें ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर चाहिए, ताकि हमारी जो कोन्स हैं वो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की बने। सो आपने अगर रेसिपी को करना है डबल, तो आपने एग्जैक्टली इन इंग्रेडिएंट्स को ना एग्जैक्टली डबल कर लेना है। मेजरमेंट्स के लिए आप ना फिर गूगल से कांटेक्ट करें, अगर रेसिपी आपने ना इसकी एग्जैक्टली डबल करनी है तो। सो यहाँ पर मेरे पास इसके बाद ना मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी और अंडा। ओके, पहले अंडा ऐड किया है मैंने, एक अंडा है और रूम टेम्परेचर पर है अंडा, वो ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस है मेरे पास 1 टीस्पून। वो वैसे वनीला एसेंस का तो होता है कि आपकी पसंद होती है, जितनी आपको पसंद है। रेसिपी में बेशक 1 टीस्पून लिखा हो, 1 टेबल स्पून लिखा हो, 2 लिखा हो, हाफ़ लिखा हो। मैं अपने अंदाजे से ही डालती हूँ कि मुझे ना वनीला एसेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होता है। मुझे ना अंडे की स्मेल जो है ना वो मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, इसलिए मैं ज़रा हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ। सो रेसिपी के हिसाब से ना 1 टीस्पून ठीक है। और ना यहाँ पर हमारे पास मिल्क है 2 टेबल स्पून्स और 2 टीस्पून। तो पहले ना इसमें 2 टेबल स्पून्स ऐड किया करके ना थोड़ा सा मिक्स कर लें। उसके बाद फिर आप 2 टीस्पून्स इसमें मिल्क ऐड करें। उससे ये होगा कि अच्छी तरह से ना आपका ये मिक्सचर जो है ना वो हो जाएगा लम्प फ्री, और अच्छी तरह स्मूथली जो है ना मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद ना मेरे पास 1 टेबल स्पून्स बटर है, मेल्टेड बटर है। ऐसे नहीं डाल देना, हमने मेल्टेड बटर लेना है। और जो मेल्टेड बटर है वो मेक श्योर करना है कि वो कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये ना हो के गरम गरम आप डाल दें इसके अंदर। ये मैंने अभी गरम किया था तो मैं इसको ठंडा करी थी, थोड़ा सा स्पून इसमें ना स्टर करके। बस यहाँ पर जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जो है ना इसमें डाल के बोल में अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना। बस ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। ये देखें स्मूथ सा हमारा अच्छा सा ना एक बैटर बन गया है। बस ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और बस इसको अच्छी तरह आपने विस्क कर लें, ताकि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो ड्राई मतलब कुछ ना रह जाए और कोई लंप या कुछ ना इस तरह का रह जाए। तो अब चलते हैं चूल्हे के पास और अपने जो है ना हमारे कोन्स उनको बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास मशीन है तो वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट बात है ये। और अगर आपके पास मशीन नहीं है मेरी तरह, तो हम बनाएंगे इसको अपने पैन के ऊपर। हमारा जो चूल्हा है वो हमारा पैन है, सबसे बेस्ट है। हमारा सारा कुछ हम इसी के ऊपर कर लेते हैं, बना लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम जो है ना ये कोन इसी के ऊपर बना लेंगे। हमने जो है ना ऑयल नहीं लेना, डायरेक्टली इस पर नहीं डालेंगे हम पैन पे। टिश्यू पे लेके ना 1-2 ड्रॉप्स वो हमने टिश्यू जो है ना इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है ना उसको वाइप कर लेना है। तो हमारे जो पैन है तो उस पर एक लाइट सा जो है ना वो ऑयल इस पर हल्का सा हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो स्पून मैंने लिया था, आप समझ लें 2 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना आपने बैटर लेना है। और इसके बाद आपने ना इसको इस पे डाल देना है और इसको फैला लेना है। इसके ना 2-3 अब तरीके हैं जिससे आप इसको स्प्रेड अच्छी तरह कर सकते हैं। बिकॉज़ हमने ना पतली सी एक बनानी है पैनकेक टाइप की लेयर। वो जो हम देखते हैं ना इन रील्स में ज़्यादातर जो वो कोई बना रहे होते हैं, वो चाइनीज़ कोई वो क्रेप्स टाइप बना रहे होते हैं, बड़े जो है ना तेज़ी के साथ उन्होंने वो एक रखा होता है स्प्रेड करने के लिए, एक टूल सा रखा होता है। बस उस किस्म की चीज़ या उस तरह की चीज़ की मतलब अब ज़रूरत है हमें। सो हमारे पास ऑब्वियसली नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, प्रोफेशनल हम तो नहीं हैं। बट हम लोगों ने वो देखी हुई है बहुत ज़्यादा रील्स, इसलिए हम लोगों को आइडिया तो मतलब होगा ऑलमोस्ट। आई कैन मतलब अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ कि मोस्टली लोगों को अंदाज़ा होगा ही कि वो किस तरह उसको करते हैं स्प्रेड। तो उसके ये है कि स्पैचुला आप ले लें, उससे कर लें, या फिर ना ग्लास लेके उसकी बैक से कोई भी प्लेन आपके नीचे होनी चाहिए, उससे आपने ना इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। और कोशिश करनी है कि राउंड शेप हो। अगर राउंड नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि राउंड शेप हो। और मोस्टली ना इसका जो साइज़ होता है वो होता है 6x6। तो कोशिश करें इस तरह का बन जाए। नहीं बनता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं और हमने तो कोई बिल्कुल भी दुकान नहीं खोली हुई यहाँ पे, इसलिए हमने कोई यहाँ पर जो है ना वो आउटलेट नहीं खोली हुई, इसलिए कोई मसला नहीं है। होममेड जैसा भी होता है वो बेस्ट होता है, नो डाउट। यही मज़ा होता है, जिस तरह की मर्ज़ी चीज़ बन जाए बड़े मज़े की होती है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली जो पैन केक लिया था उसको जल्दी जल्दी लेके ना गरम गरम को ही जो हमने ये अपना टूल बनाया था होममेड जो था हमारा, इसके ऊपर हमने इसको कर लेना है, लपेट लेना है अच्छी तरह। इसको हमने जो है ना उस तरह अच्छी तरह इसको हमने शेप देने की कोशिश करनी है। तो गरम गरम को ही करना है हमने, ठंडा होने का हमने वेट नहीं करना, क्योंकि ये फिर अपनी जो है ना शेप को नहीं होल्ड नहीं कर सकेगा मतलब। और फिर जो है ना ये उसी तरह ही मतलब जिस शेप में होगा उसी तरह ही ये ठंडा हो जाएगा और उसी तरह ये अकड़ जाएगा और मतलब सेट हो जाएगा। सो ये है कि पेपर टावल
ले लें, हैंड टॉवल ले लें, टिश्यू, इस तरह की कोई चीज़ ले लें आप, जिसको आप मतलब अपने उसकी हेल्प से आप इसको जो है ना अच्छी तरह गरम को हम कर लेंगे सेट इसके ऊपर। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास 3 कोन्स बन गई हैं। एक जो 4th कोन बनी थी ना, वो बच्चों ने पैनकेक समझ के उसको खा ली। हमने तो टेस्ट करने के चक्करों में खा ली उसको कि जी हम तो वेट ही नहीं कर सकते हमारी कोन्स कैसी बनेंगी, किस टेस्ट की बनेंगी। तो यहाँ पर 3 कोन्स बच गई हैं मेरे पास, और बच्चों को मैंने कहा जी भाग जाओ यहाँ से, अभी नहीं आना, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद आना है। सो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है ना इनको रखा है मैंने डिश में निकाल कर। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना ऑब्वियसली कोन स्टैंड्स तो नहीं है, जिसके पास हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये ग्लास हमारे पास मौजूद हैं, इस तरह के ग्लास सबके पास होते हैं, ऐसे नहीं भी हैं तो सीधे ग्लास हैं, जैसे मर्जी ग्लास हैं हमारे पास, हम उनसे काम चलाएंगे। ये देखें कितने अच्छे हमारे कोन स्टैंड्स बन गए हैं, ये बस हमें चाहिए। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जो है ना बच्चे अगर आपके ज़्यादा छोटे हैं ना, चॉकलेट उनको पसंद है, स्प्रिंकल्स पसंद हैं, तो आप ये कि इनके जो आगे से टिप्स हैं ना, मेल्टेड चॉकलेट लेके उसमें डिप करें और स्प्रिंकल्स में डिप करें, और आपकी जो है ना फिट किस्म की ऊपर से जो है ना ये मज़ीद प्यारी सी जो है ना कोन्स बन जाएंगी, ज़्यादा फैंसी लुक वाली। और ये देखें जनाब, हमने यहाँ पर एक स्कूप लिया आइसक्रीम का, इसको हमने डाला, और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना किसी भी फेमस हमारी जो आइसक्रीम है ना शॉप, उसको टक्कर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। होममेड, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक, किसी भी केमिकल प्रोसेसिंग और किसी भी चीज़ के बगैर ज़बरदस्त और अच्छी सी आइसक्रीम आपकी रेडी है। आई नो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ये, बिकॉज शुगर बहुत ज़्यादा इसमें डली हुई है, लेकिन बाहर की आइसक्रीम की निस्बत ये वाली आइसक्रीम आई कैन बेट इट्स मोर हेल्दी। और आज का जो मेरा दिन था, बड़ा मुझे मज़ा आया। अब मुझे सुकून आया है ज़िंदगी में, दिल को सुकून मिला कि हाँ यार आइसक्रीम मैंने बनाई थी और फाइनली मैं इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकी हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सही वसूल हुई है, और ये जो है ना बड़ा मुझे मज़ा आया था। इसको बनाने में भी मज़ा आया और खाने में भी बहुत मज़ा आया। जितनी ये मज़े की लग रही है या शायद नहीं लग रही है, लेकिन ये बहुत मज़े की थी और सही में मज़ा आया। मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी फ़ौरन से पहले। बच्चों ने तो 1 सेकंड के लिए इसको मतलब छोड़ा ही नहीं, फ़ौरन से पहले ख़त्म। उन्होंने कहा जी और भी हमें चाहिए। मैंने कहा जी और तो मैं भी नहीं बना रही हूँ, बस अब फिर इसको जो है ना नेक्स्ट वीकेंड पे बनाएंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को कर रही हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।